द पॉलिटिकल यात्रा के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बलिया संसदीय सीट पर एक दो बार नहीं बल्कि लगातार 6 बार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बागी बलिया के दो लोकप्रिय नेताओं, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और पूर्व सांसद तथा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे जगन्नाथ चौधरी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बारे में। वैसे तो चंद्रशेखर ने अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत 1957 में रसड़ा संसदीय सीट से की थी, परंतु इस चुनाव में उन्हें तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। इसके बाद 1962 में वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे। वर्ष 1968 में कांग्रेस के सदस्य के रूप में तथा 1974 में निर्दलीय सदस्य के रूप में वह राज्यसभा पहुंचे। 1977 में बलिया से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। चंद्रशेखर 1977 से लेकर 2004 तक हुए 9 आम चुनावों में बलिया संसदीय सीट से कई पार्टियों जैसे कि जनता पार्टी, जनता दल, समता पार्टी और समाजवादी जनता पार्टी, राष्ट्रीय आदि के बैनर तले चुनाव लड़ते रहे और 8 बार सांसद बनने में सफल रहे। इसी दौरान 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक वह देश के प्रधानमंत्री भी रहे। अब बात करते हैं जगन्नाथ चौधरी के बारे में। जगन्नाथ चौधरी ने अपना राजनीतिक जीवन न्याय पंचायत के सरपंच पद से शुरू किया। उसके बाद 1952 में हुए प्रथम विधानसभा चुनाव में वह सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर बासडीह पश्चिम सीट से चुनाव लड़े, पर उन्हें दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। इसके बाद वह 1957 तथा 1962 में सिकंदरपुर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक बने। 1967 के विधानसभा चुनाव में सिकंदरपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी राजाराम सिंह ने उन्हें चुनाव हरा दिया। इसके बाद सन 1969 और सन 1974 में वह चिलखर विधानसभा से विधायक चुने गए। जगन्नाथ चौधरी 1970 से प्रदेश सरकार में सिंचाई विभाग के उपमंत्री भी रहे। 1974 से प्रदेश सरकार में कृषि राज्य मंत्री तथा 1976-77 में सिंचाई राज्य मंत्री रहे। वह अप्रैल 1984 से दिसंबर 1984 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कांग्रेस के सदस्य रहे। जगन्नाथ चौधरी उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टिको लिमिटेड के नवंबर 1982 में अध्यक्ष बने। 1984 में वह बलिया से लोकसभा के लिए चुने गए। अब बात करेंगे चंद्रशेखर और जगन्नाथ चौधरी के बीच में हुए सभी 6 चुनावों के बारे में। जगन्नाथ चौधरी और चंद्रशेखर पहली बार 1980 में एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़े। इस चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रहे चंद्रशेखर ने कांग्रेस प्रत्याशी जगन्नाथ चौधरी को 23,588 मतों से चुनाव हरा दिया। 1984 के आम चुनाव में इनके बीच दूसरा मुकाबला हुआ और इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जगन्नाथ चौधरी ने जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर को 53,940 मतों से चुनाव हरा दिया। इनके बीच हुए तीसरे मुकाबले की अगर बात करें तो 1989 के लोकसभा चुनाव में इनके बीच तीसरा मुकाबला हुआ और इस चुनाव में जनता दल के प्रत्याशी चंद्रशेखर ने कांग्रेस प्रत्याशी जगन्नाथ चौधरी को 90,981 वोटों से चुनाव हरा दिया। इसी चुनाव के बाद चंद्रशेखर भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने थे। अब बात करते हैं इनके बीच हुए चौथे मुकाबले की। 1991 के आम चुनावों में यह दोनों बलिया लोकसभा से एक बार फिर चुनाव लड़े और इस चुनाव में जनता पार्टी के प्रत्याशी और तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कांग्रेस उम्मीदवार जगन्नाथ चौधरी को 58,548 मतों से चुनाव हरा दिया। बलिया लोकसभा सीट पर इनके बीच हुए 5वें मुकाबले की यदि बात करें तो यह 1996 के लोकसभा चुनाव में हुआ था और इस चुनाव में समता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर ने कांग्रेस प्रत्याशी जगन्नाथ चौधरी को 1,86,605 मतों से चुनाव हरा दिया। चंद्रशेखर
सबसे ज्यादा मतों से इसी चुनाव में जीते थे। अब बात करते हैं जगन्नाथ चौधरी और चंद्रशेखर के बीच हुए छठे और आखिरी मुकाबले के बारे में। 1998 के आम चुनावों में दोनों 6वीं बार एक दूसरे के विरुद्ध लड़े। इस चुनाव में जगन्नाथ चौधरी चौथे स्थान पर रहे और उन्हें कुल 33,764 मत ही प्राप्त हो सके। इस चुनाव में चंद्रशेखर को 2,60,544 वोट मिला था, जबकि इस चुनाव में उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रामकृष्ण मिश्रा उर्फ गोपाल जी को 2,31,060 मत मिले थे। इस चुनाव के बाद जगन्नाथ चौधरी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा और 1999 में बलिया के इस सपूत का निधन हो गया, जबकि चंद्रशेखर 1999 और 2004 में भी चुनाव लड़े और बलिया के सांसद बने। चंद्रशेखर भी 2007 में बलिया वालों को अकेला छोड़कर चले गए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।